हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम लोग क्लास 8 इंग्लिश के जो दूसरा पोयम है जिसका नाम है डैफोडिल्स, उसको पढ़ने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर दिया है प्यारे बच्चों डैफोडिल्स। डैफोडिल्स एक फूल का नाम है जिसको नरगिस का फूल भी कहते हैं। यहाँ पर लिखा है बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, विच इज योर फेवरेट फ्लावर, तुम्हारा पसंदीदा फूल कौन सा है। वाई डू यू लाइक इट, तुम इसे क्यों पसंद करते हो। व्हेन अ ब्रीज ब्लोज, जब ठंडी हवा चलती है। व्हाट डू फ्लावर्स अपियर टू डू, तो फूल कैसा प्रकट होते हैं। इन दिस पोएम, इस कविता में, द पोएट, कवि, ड्यूरिंग ए वॉक अलोंग द कंट्री साइड, जब देहाती इलाकों में घूमते हैं, सैर करते हैं, कम अक्रॉस ब्लूमिंग डैफोडिल्स, अचानक खिलते हुए डैफोडिल्स से उनका भेंट हो जाता है या वे मिल जाते हैं। रीड द पोएम, कविता को पढ़िए, टू नो, ये जानने के लिए, हाउ ही फील्स इन द कंपनी। रीड द पोएम, कविता को पढ़िए, टू नो, ये जानने के लिए, हाउ हु फील्स इन द कंपनी ऑफ द ब्राइट कलर्ड फ्लावर्स, इन चमकीले रंग बिरंगे फूलों की संगति में वे कैसा अनुभव करते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये कविता का पहला स्टैंजा है। I wandered lonely as a cloud that floats on high over vales and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils, beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. तो बच्चों, इस स्टेंजा का अर्थ को समझते हैं। I wandered lonely, मैं अकेला भटक रहा था, as a cloud, बादलों की तरह, that floats on high over vales and hills, जो घाटियों और पहाड़ियों के ऊपर तैर रहे थे। ये कौन तैर रहे थे प्यारे बच्चों? बादल। When all at once, जब all at once I saw a crowd, तब तुरंत मुझे एक भीड़ दिखाई दिया। A host of golden daffodils, सुनहरे डैफोडिल्स का एक झुंड। Beside the lake, झील के किनारे। Beneath the trees, पेड़ों के नीचे। Fluttering and dancing in the breeze, ठंडी हवा में डांस कर रहे थे और फड़फड़ा रहे थे। कविता का दूसरा स्टैंजा को पढ़ते हैं बच्चों। कविता का दूसरा स्टैंजा है, कंटिन्यूअस एज द स्टार्स दैट शाइन एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, दे स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन अलोंग द मार्जिन ऑफ अ बे, 10,000 सॉ आई एट ए ग्लांस, टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस। तब इसका हम मीनिंग को देखते हैं। कंटिन्यूअस एज द स्टार्स दैट शाइन, लगातार चमकते हुए तारे, या कंटिन्यूअस एज द स्टार दैट शाइन, जैसे तारे चमकते हैं, एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, और आकाश गंगा पर टिमटिमाते हैं। दे स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन, वे अंतहीन, मतलब ना खत्म होने वाली लाइन, वे अंतहीन लाइन में फैले हुए थे। अलोंग द मार्जिन ऑफ अ बे, एक खाड़ी के किनारे पर। 10,000 सॉ आई एट ए ग्लांस, मैंने एक दृष्टि में 10,000 देखा, मैंने एक नजर में 10,000 देखा, 10,000 फूलों का झुंड को देखा। टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस, उत्साही नृत्य में वे अपने सिर को टकरा रहे थे। इस कविता का अगला स्टैंजा है बच्चों इस तरह से। इस कविता का अगला स्टैंजा को हम लोग गौर करते हैं। The waves beside them danced, but they outdid the sparkling waves in glee. A poet could not but be gay in such a jocund company. I gazed and gazed, but little thought what wealth the show to me had brought. तो इसका मतलब को समझते हैं। The waves beside them danced, लहरें उनके साथ साथ नाच रही थी। But they outdid the sparkling waves in glee, लेकिन उन्होंने खुशी में चमकती लहरों को भी पीछे छोड़ दिया। A poet could not but be gay in such a jocund company.
एक शांत व्यक्ति भी बस इस जोकन समूह में खुश रह सकता था। आई गेज्ड एंड गेज्ड बट लिटिल थॉट, मैंने कल्पना की लेकिन ज्यादा सोचा नहीं। वाट वेल्थ द शो टू मी हैड ब्राउट, कि इस दृश्य ने मुझे वास्तव में क्या दिया था। और कविता का लास्ट स्टेंजा है इस तरह से, फॉर ऑफ्ट when on my couch I lie in vacant or in pensive mood, they flash upon that inward eye which is the bliss of solitude, and then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils. For oft when on my couch I lie, अक्सर मैं जब अपने सोफे पर लेटा होता हूँ, लाई मैंने लेटा होना, इन वैकेंट और इन पेंसिव मूड, खाली, वैकेंट मतलब खाली, और इन पेंसिव मोड या चिंतित मोड में। फॉर ऑफ्ट वेन ऑन माई कुछ आई लाई इन वैकेंट और इन पेंसिव मोड, अक्सर मैं जब अपने सोफे पर लेटा होता हूं खाली या चिंतित मूड में, दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई, तो वे मेरी अंतर आंखों पर चमक उठते हैं, विच इज द ब्लिस ऑफ सोलिट्यूड, जो एकांत का सुख है। एंड देन माई हार्ट विथ प्लेजर फिल्स, तब मेरा दिल खुशी से भर जाता है, एंड डांसेस विद द डैफोडिल्स, और डैफोडिल के साथ नाचने लगता है। इस तरह से ये पोएम यहाँ पर समाप्त हो जाता है। और ये जो पोएम है इसके जो पोएट हैं वह है विलियम वर्ड्सवर्थ,